इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन महायुति ने महाजीत हासिल की है और इस जीत में किसानों की बड़ी भूमिका उभर कर सामने आई। दरअसल चुनाव के दौरान कपास और सोयाबीन के दाम और खरीद को लेकर किए गए ऐलानों को किसानों ने वोट में बदल दिया। ज्यादा नमी के स्तर के साथ सोयाबीन की खरीद, कपास के दाम बढ़ाने, महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना समेत कई बड़े ऐलान किसानों को अपनी ओर झुका ले गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोयाबीन की खरीद के लिए मानक 12% नमी के स्तर को बढ़ाकर 15% कर दिया है। तो वहीं किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि सोयाबीन की बिक्री के लिए आवेदन कराने के लिए सरकार की ओर से किसानों को 15 दिन की मोहलत और दी गई है। अब किसान 30 नवंबर तक सोयाबीन बिक्री के लिए आवेदन करा सकते हैं और इस तारीख के बढ़ाने से ज्यादा किसान सोयाबीन बेचने के लिए आगे आएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में सोयाबीन उगाने वाले किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए नेफेड की ओर से खरीद केंद्र शुरू किए गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन महायुति ने महाजीत हासिल की है और इस जीत में किसानों की बड़ी भूमिका उभर कर सामने आई। दरअसल चुनाव के दौरान कपास और सोयाबीन के दाम और खरीद को लेकर किए गए ऐलानों को किसानों ने वोट में बदल दिया। ज्यादा नमी के स्तर के साथ सोयाबीन की खरीद, कपास के दाम बढ़ाने, महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना समेत कई बड़े ऐलान किसानों को अपनी ओर झुका ले गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोयाबीन की खरीद के लिए मानक 12% नमी के स्तर को बढ़ाकर 15% कर दिया है। तो वहीं किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि सोयाबीन की बिक्री के लिए आवेदन कराने के लिए सरकार की ओर से किसानों को 15 दिन की मोहलत और दी गई है। अब किसान 30 नवंबर तक सोयाबीन बिक्री के लिए आवेदन करा सकते हैं और इस तारीख के बढ़ाने से ज्यादा किसान सोयाबीन बेचने के लिए आगे आएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में सोयाबीन उगाने वाले किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए नेफेड की ओर से खरीद केंद्र शुरू किए गए हैं। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।